अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो हम प्लान करते हैं वो चीज़ें उसी हिसाब से स्मूथ चलती रहती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम प्लानिंग करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, सोच के करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं। वो इस तरीके से चलती हैं कि बाद में समझ में आता है कि हाँ यार, गलती तो कहीं हो रही थी, लेकिन हम उसको सही भी नहीं कर पाते हैं। तो होता है लाइफ में ऐसा कभी-कभी कि हाँ, चीज़ें शायद पिछले 1-2 दिन या कुछ टाइम आपने खराब चला गया हो आपका, आपने कुछ गलतियाँ कर दी हों, आपको रियलाइज़ेशन भी है कि हाँ, गलतियाँ हो गई हैं। तो उनको साइड करते हुए आज आज पे सोचो कि हाँ, क्या सही कर सकते हैं और कैसे सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट या 2 मिनट में, 2 दिन में चीज़ें सही हो जाएँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपकी जो मिस्टेक है वो समझनी चाहिए पड़ेगी पहले कि छोटी है, बड़ी है, कैसी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो मैंने भी अपनी जो 2-3 दिन से वो हो रहा था कि हाँ, पढ़ाई थोड़ी नहीं सही जा रही थी, बल्क में टाइम वेस्ट हो रहा था। तो कोशिश करी है कि आज के उसमें थोड़ी-सी सुधार करूँ। तो आज मैं ऑलमोस्ट उठ गई थी, सुबह मैं उठी थी 3 बजे। तो 3 बजे उठने से ये होता है कि आपका जो आगे का टाइम सुबह तक का 8 बजे तक का टाइम अगर आपने दे दिया है प्रोडक्टिव, तो ये होता है कि दिन भर आपके लिए सफिशिएंट होता है कि हाँ, अगर आप टाइम थोड़ा-सा वेस्ट करने का भी टाइम होता है आपके पास। आप एक स्लॉट रख लेते हो कि हाँ, इसमें मुझे टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? तो मेरे साथ ये होता है कि मैं एक टाइम वेस्ट का टाइम रख लेती हूँ कि हाँ, ये भाई टाइम वेस्ट का टाइम है, इस टाइम कुछ भी करना है, मुझे रील्स स्क्रॉल स्क्रॉल करनी है, यूट्यूब देखना है या इंस्टाग्राम देखना है, कुछ भी देखना है, तब मैं देख लेती हूँ, ठीक है? तो ये रहता है। तो कल मेरी गलती ऑलमोस्ट मैंने करी थी 8-10 घंटे की। भाई वेस्ट करा था मैंने 8-10 घंटे का टाइम, थोड़ी-सी तबीयत भी गड़बड़ थी, लेकिन आज मैंने कोशिश करी है कि चीज़ें सही हों, ठीक है? तो आप भी ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने शुरू करी है कि हाँ, जब गलतियाँ करने के बाद आप सुधारते हो और आप अचीव कर लेते हो कुछ, थोड़ा बहुत भी अगर आपने छोटी से छोटी चीज़ अचीव करी है, तो उसको जो है सेलिब्रेट कर सकते हो आप। मतलब कि आप छोटे-छोटे रिवॉर्ड दे सकते हो खुद को। जैसे आपको कुछ खाने में थोड़ा बहुत पसंद है, तो आप वो कर सकते हो। कहीं आपको जाना पसंद है, तो वो कर सकते हो। जैसे उसके बाद में नाश्ते में मैंने खाए थे आज बिस्किट, क्योंकि आज कुछ बना हुआ नहीं था और तबीयत की वजह से कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर नहाने-धोने के बाद में अपन ने अगला स्लॉट कंप्लीट करा, क्योंकि बीच में आज जो है कल के इतने सारे जो टाइम वेस्ट हो गया था, उस वजह से आज थोड़ा ऑलमोस्ट कंपैरिजन करने पे थोड़ा कम टाइम वेस्ट हुआ है। आज स्क्रॉल करना, ये ऐसी चीज़ें मैंने कम करी थी ऑलमोस्ट। फिर भी नहाने धोने और इनमें सब में ऑलमोस्ट फिर भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? और फिर 1 घंटा ऐसा होता है कि आप किसी से बात करने लगते हो या हर चीज़ से गुस्सा। लाइफ में आप किसी भी चीज़ को एकदम साइन नहीं कर सकते हो कि आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ ही पाओगे, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप इस दुनिया में रह रहे हो, हर चीज़ से बॉयकॉट नहीं कर सकते हो। जैसे आप नहाना-धोना आपको करना ही है, खाना आप खाओगे ही, ठीक है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत आप इधर से उधर सामान उठा के रखोगे ही रखोगे, ठीक है? तो उन सब चीज़ों में आप 4-5 घंटे दिन के आपके जाएँगे ही जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा बहुत टाइम में 1-2 घंटे आप खुद के लिए भी दोगे। हुँ? तो ठीक है, सबके साथ होता है ऐसा। तो उसके बाद में पढ़ाई आज करने की अच्छी खासी कोशिश करिए। तो ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हाँ, नहीं हो रहा है, आप सबसे बड़ी बात तो चीज़ सबसे पहली होती है ये कि आप कितना बैठ पा रहे हो। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कोशिश करी थी, जब मैंने स्टार्ट करा ही था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट टॉपर इंसान नहीं हूँ, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करा, पहले 1 घंटे से शुरू करा, फिर 1 घंटे से 2 घंटे बैठना स्टार्ट करा। पहले स्टार्टिंग में ये होता है कि आप जब 2-3 घंटे बैठते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे पीठ एकदम टूटी-सी जा रही है। स्कूल छोड़ने के बाद में आप कोई भी अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं है, तो कोई नहीं जाता है ज़्यादा कॉलेज, और ज़्यादा कॉलेज जाके 8 घंटे के लेक्चर कोई अटेंड नहीं करता है। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो आदत छूट-सी गई थी। तो 2 घंटे, 3 घंटे एक जगह पे बैठना और पढ़ना, फ़ोकस लगा के, बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे कोशिश करी 2-3 घंटे बैठने की। तो धीरे-धीरे करते-करते जब 5 घंटे, 6 घंटे, साल भर में ऐसे ही प्रोग्रेस हुई है कि हाँ, जब मैं 3-4 घंटे बैठना अब मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया कि हाँ, मैं बल्क में बैठ लेती हूँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके आप जब घंटे अपने बढ़ा लोगे, घंटे बढ़ाने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ाना काम है, ठीक है? तो अभी मैंने सिर्फ घंटे बढ़ाए हैं अपने। इस तरीके से जब मैं 8 घंटे जैसे पढ़ रही हूँ, तो आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन है कि भाई आज हम 8 घंटे बैठे हैं। 8 घंटे में उसके आपको शायद 5 घंटे, आपने जो 8 घंटे पढ़ाई की उसमें शायद आपके 5 घंटे सिर्फ प्रोडक्टिव होंगे। मतलब जिसमें आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो, ठीक है? तो ठीक है, होता है, धीरे-धीरे करके आप उसका भी सॉल्यूशन ढूँढोगे। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूँढा। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एक सादा पेपर लेके बैठती हूँ। सादा पेपर लेके बैठने के बाद में कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको ध्यान आ जाता है कि भाई वो काम करना है, वो काम अधूरा है, भाई इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये वाला उधर दुनिया की दूसरी जगह पे दिमाग जा रहा है। कभी आप कुछ सोच रहे हो, इतनी ज़ोर-ज़ोर से दिमाग चलता है, जिस टाइम आप पढ़ोगे उस टाइम पे आप सारी चीज़ें आपकी ध्यान आएँगी, आपको सब
शायद आपके जो पुराने टाइप के टाइम हों काम होंगे वो भी याद आने लगेंगे। तो मैं उसपे एक-एक पिन पॉइंट करके एक-एक बिंदी लगा लेती हूँ कि हाँ भाई, इस टाइम दिमाग इतनी बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, इतनी बार ये हुआ, ठीक है? तो शाम में भाई मौसम हो रखा था बारिश वाला, और फिर हल्का-हल्का सा जो मौसम चल रहा है उसमें आपकी तबीयत ख़राब होना नॉर्मल है। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा वो जुकाम और वैसा बुखार वाला मौसम चल रहा है। तो फिर शाम में मैंने बनाई थी चाय, तो फिर चाय पी, और अदरक भाई कस के डाल के चाय, जब कड़क चाय पियो ना तो मज़े अलग होते हैं चाय के। फिर चाय पीने के बाद में थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई थी, तो फिर उसके बाद में अपना थोड़ा बहुत टारगेट बचा हुआ था, तो वो शाम हो रही थी, तो शाम में मैंने फिर लाइट भी ज़्यादा नहीं आ रही थी, बार-बार जा रही थी, तो फिर मैंने अपना इमरजेंसी में ही कंप्लीट कर लिया था करंट अफ़ेयर्स वाला। तो आज की पढ़ाई ऑलमोस्ट सही रही है, मेरे हिसाब से सैटिस्फाई रही हूँ मैं। आज का दिन मेरे हिसाब से ठीक है कि हाँ, मैंने ठीक से पढ़ाई की है और कल के हिसाब से प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप खुश रहो कि हाँ, कल से आपका अच्छा दिन गया है और आपने प्रोग्रेस करी है। तो आज मैं तो खुश हूँ, बाकी आप लोग अपना देखो कैसी चल रही है पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और दूसरी चीज़ ये कि जितना बेटर आज बना है, उससे बेटर कल बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कल कैसा बनता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मौसम जो चल रहा है उसमें तबीयत ठीक रखना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फिर 1 घंटे भी पढ़ाई होना बड़ी बात हो जाएगी। तो फिर ये करने के बाद में अपना सारे टारगेट हो गए, लेकिन एक टारगेट छूट गया है आज के टाइम पे। आज का एक टारगेट छूटा हुआ है, तो वो पूरा नहीं हो पाया है। तो अपनी हो गई है आज 8 घंटे की पढ़ाई एकदम सेट। ठीक है? तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।